आतंकियों का फूल प्रूफ स्क्वाड था, लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुद को हमलावर था। उसके बाद चाइनीज हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है। किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी तक नहीं ली है। चीन की कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने आतंकी हमले में चीनी नागरिकों की हत्या के बाद केपी प्रांत स्थित 5वीं एक्सटेंशन हाइड्रो पावर परियोजना में सिविल कामों को बंद कर दिया है। अमेरिका का तो सबको पता है कि अमेरिका इज एंटी चाइना एंड अमेरिका और चाइना के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये एक ऑल्टरनेटिव रूट चाइना को मिले। साहब और उन्होंने अपनी टीम भेज दी। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। इसका कौन होता है? अच्छा भाई कौन होता है? अच्छा यार कौन होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो? क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। टेक्नोलॉजी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए कहते हैं कि चाइना का माल नहीं लेना बाहर जाके। हमारी पुलिस ने मारा है? क्या हमारे सिविलियन ने मारा है? नहीं सर, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। दहशतगर्दों का सिलसिला था वो। उधर चाइना का बयान ये आना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के साथ प्रॉपर खड़े हुए हैं। पैसा किसका लगाओ? चाइना का। वो पूरा नहीं कर पाए आप या करने नहीं दिया, क्योंकि डेवलपमेंट से आपको ऐसी नफरत है कि डेवलपमेंट और हमारे यहाँ, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि कई लोग होते हैं गधों। चीमा साहब, मैं एक दिन जब बड़ा अरसा पहले जब सीपैक शुरू करने से पहले मैंने एक दफा बैठ के दोस्तों के साथ जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये चाइना की स्टोरियां मशहूर है डेट ट्रैप की, ये डेट करके कर लेता है। तो होते हैं गधों पे आते हैं, गधों पे ही कंफर्टेबल फील करते हैं, कहते हैं यार सड़क बन जाएगी तो गधा कहाँ चलेगा। तो इस गधे को भी प्रॉब्लम के दुश्मन है उनको हम पल्लू से बांध के बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में फिर से टेरर अटैक हो रहा है और ताबड़तोड़ टेररिस्ट अटैक में अभी थोड़े दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किस तरीके से जाते हुए 5 चाइनी इंजीनियर और करीब 8 पाकिस्तानी नागरिकों को मार दिया गया और एक सुसाइड, समझ लीजिए सुसाइड अटैक था। इसमें जो है उनके बस को उड़ा दिया गया और उसके परखच्चे उड़ गए। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही बड़ा ये अटैक था। अब जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसको कि चाइनीज़ कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने बंद कर दिया है और इस तरीके की कई सारी कंपनीज जो है बंद कर दी गई है और वहाँ पे अभी फ़िलहाल काम रोक दिया गया और करीब 2,500 से 3,000 लोग जो कि इस काम में इन्वॉल्व थे उनको निकाल दिया गया है। तो चाइना की कंपनी ने निकाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना में इस टाइम किस तरीके के रिलेशन हो गए हैं, क्योंकि चाइना भी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहता है अपने लोगों के लिए जो मारे जा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा एक मैटर है। अब चाइना से कुछ लोग आए हुए हैं जो वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मनाक बात है। तो आप समझ सकते हैं इससे पहले बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था 2021 में जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स और 4 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। तो आइए चलिए देखते हैं, इसमें पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है इसको लेकर। तो आइए चलिए देखते हैं। ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बंद करो, मत करो काम उस पर। देखिए वो एक बहुत छोटा सा मैटर है कि आपकी पाइपलाइन का, उनको पता है कि पाइपलाइन में से निकलना कुछ नहीं, रेत ही निकलनी है। ठीक है, ये पाइपलाइन पूरी होनी नहीं। ये तो ऐसी है जो जितना मर्जी पाकिस्तान कोशिश करता रहे। भाई बात सोच के देखो, सी पैक पैसा किसका लगाओ? चाइना का। वो पूरा नहीं कर पाए आप या करने नहीं दिया, क्योंकि डेवलपमेंट से आपको ऐसी नफरत है कि डेवलपमेंट और हमारे यहाँ, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि कई लोग होते हैं गधों पे आते हैं, गधों पे ही कंफर्टेबल फील करते हैं, कहते हैं यार सड़क बन जाएगी तो गधा कहाँ चलेगा। तो इस गधे को भी प्रॉब्लम आती है ना उससे। लेकिन तो सर 10 साल में किया क्या है सर? सॉरी आपकी बात काट रही हूं, लेकिन 10 साल में आपके ख्याल से सीपैक पे चाइना ने क्या किया? वैसे भी चाइना को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं जो चाइना में रहते हैं, बजाय इसके जो लोग चाइना में नहीं रहते और वो चाइनीज एक्सपर्ट, चाइना के एक्सपर्ट बनते हैं, उनके मुकाबले में आपको चाइना का ज्यादा पता है। आप वो टमाटर खा रहे हैं, छोटे छोटे टमाटर भी खाइए साथ साथ। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि चाइना में क्या बात होती है? कोई चाइना में कोई बात होती है कि सीपैक को लेकर या नहीं? देखिए चाइना का बड़ा प्लान बड़ा क्लियर है। मैं आपको एक्चुअल एंड बिहाइंड द सीन दोनों चीज समझा सकता हूं अगर आपको समझ आ जाए। पहली बात, चाइना ने पाकिस्तान को ये देखा कि भाई पाकिस्तान मेरे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, भारत से दुश्मनी है,
भारत के बिल्कुल साथ में है, कभी भी भारत को तंग करना पड़ेगा, मैं पाकिस्तान को यूज कर सकता हूं। ये यूज है पाकिस्तान का चाइना के लिए। दूसरा, जो ग्वादर है वो एक ऑल्टरनेट रूट बनता है तेल जाने के लिए और चाइना, तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण उन्होंने इस सीपैक में इन्वेस्ट किया। चाइना ने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने तो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें से भी 20-25% घूस खा गए, जिसको हम रिश्वत बोलते हैं, जो आपको बड़े अच्छी तरह से समझ आती होगी। तो वो जो पाकिस्तान है उन्होंने पैसे बनाए, चाइना ने इन्वेस्ट किया अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, और कुछ भी नहीं था। दूसरा, आपको क्या लगता है चाइनीज इतने बेवकूफ हैं, उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान का डीएनए कैसा है? दे न्यू इट, और इसीलिए उन्होंने सीपैक में पैसा भी लगाया। उसका रीजन बता दूं क्या है। अब आप देखिए, BRI इसको बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ब्राइब के पहले 3 वर्ड भी BRI ही होते हैं, तो ये ब्राइब वाला ही प्रोजेक्ट है। और जिस जिस कंट्री में आपके जैसे महान जो होते हैं ना वहां पे हुक्मरान, पैसे खाने वाले, जहां जहां मिलते हैं, चाइना वहीं पर जाकर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि BRI का मतलब है ब्राइब। ब्राइब भी देखिए पक्का ही है कि जो ये सुनिए, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहां पर भी लोग जो हुक्मरान थे पैसे खाने के लिए रेडी थे, वहीं वहीं BRI गया। और चाइना का कहीं भी प्रोजेक्ट को पूरा करने का कभी भी प्लान था ही नहीं। रीजन बिंग, अगर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसमें से इनकम जनरेट होनी शुरू होगी, आप चाइना के पैसे वापस करने शुरू कर देंगे। दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज आपको नीचे लगा के रखना है ताकि प्रोजेक्ट पूरा ना हो, आप उस बोझ के नीचे इतना दब जाएं कि आपको उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। लेजेंड सरकार, चीमा साहब, एक छोटा सा वाक्य आपको बता, हमारे पंजाब के अंदर जो बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो कर्जा ले लेता है, वो कहता है कसम चुआ लो ਤੁਹਾਡੇ पैसे बनते ने, देने भी नहीं, लेकिन देंगे तां जब होंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, आप उसको मार भी नहीं सकते, केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कोर्ट में भी जाके यही कहना है, जज साहब छोटे छोटे मेरे ये 20 बच्चे हैं, सब आवारा ने, मैं कर्जा लिया था, दूंगा वापस, लेकिन दूंगा जब होंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, या तो लंदन की प्रॉपर्टियां आपने जो ली हैं वो दुबई में, या तो वो आके इन पे आके कब्जे करें ना, आके चाइनीज। तो फिर है चीमा साहब, कर्जा इस वक्त भी आप IMF 8 बिलियन ले रहे हैं आप, उसमें से 2 वारदात होती किस तरह? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में वारदात अकेला ठेकेदार नहीं कर सकता, 7 ब्रिटिश एजेंट CSS वाले मिलते हैं सारे, तो मिलके वारदात डालते हैं। चीमा साहब, ये 8 बिलियन पहले कुछ तो इधर ही खा पी जाएंगे, पता नहीं पहुंचने भी कि नहीं पहुंचे, जो पहुंचेंगे तरक्याती मंसूबों के मद में वो सारे खा पी जाएंगे। आपके ब्रिटिश एजेंट और ठेकेदार मिलकर वारदात डालते हैं और वही पैसा बाहर आता है। तो चीमा साहब, गुर्दे आपके दिए जाएंगे। गुर्दे आपके किस तरह है? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, गुर्दे आपके देंगे। $8 बिलियन सिर्फ करप्ट ठेकेदार और आपके ब्रिटिश एजेंट, ये सारे फैसले सारे लंदन टोरंटो पहुंचेंगे पैसे। चले, लेकिन चीमा साहब देखें, मैंडेट कौम चीख रही है इस वक्त भी। 250 मिलियन लोगों ने मैंडेट दिया था इमरान खान को भी, जिनका बच्चा जो था असेंबली में खड़ा होकर नारे मार लगाता था, मुराद सईद, हम उधर से